वेलकम टू काउंसिल क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल एंड यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपए के नए नोट का आकार है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी ऑप्शन देखने में ये पता चलता है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 66 mm मल्टीप्लाइड बाई 150 mm। यहाँ पे एक नए फैक्ट को जान लेते हैं। 2000 रुपए के 2000 रुपए के नोट का साइज क्या होता है। तो इसका साइज यहीं देख लेते हैं 66 मल्टीप्लाइड बाई 166 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नूना माटी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नमक उद्योग, सेकंड पेट्रोलियम उद्योग, थर्ड सूती वस्त्र उद्योग, फोर्थ है कागज उद्योग के लिए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पेट्रोलियम उद्योग के लिए। नूना माटी है कहाँ पे। नूना माटी की स्थिति है गुवाहाटी असम में। नूना माटी की अवस्थिति है गुवाहाटी असम में और यह IOCL कंपनी का पहला तेल शोधन कारखाना है नूना माटी। IOCL क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। IOCL है महानवरत्न कंपनी। महानवरत्न कंपनी। प्रेजेंट टाइम में महानवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो संख्या है 11। 11वीं महानवरत्न कंपनी कौन बनी है हाल में। PFC। PFC इज स्टैंड बाई पावर फाइनेंस कारपोरेशन। पावर फाइनेंस कारपोरेशन। यहीं पे एक और फैक्ट देख लेते हैं। महानवरत्न के साथ साथ नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13। ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है, नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है या महानवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है या हाल में कौन सी कंपनी बनी हुई है। तो हाल में अभी ये करंट में महानवरत्न बनी है PFC, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। इस फैक्ट को याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए। इसमें ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी इसको देखते हैं। तो ये थी 1956 से 61 तक। 1956 से 61 तक, 61 तक। और उसमें देख लेते हैं राउरकेला का जो स्टील प्लांट है ये किस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी की सहायता से। और दूसरा स्टील प्लांट है दुर्गापुर, वो किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। तो वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये PC महालनोबिस परियोजना पे आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी है 1970, डी ऑप्शन है 1972। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए 1955। इसमें हाल में अभी संशोधन की भी बात हुई है। संशोधन का नियम कब आया था 2020 में, जब लॉकडाउन चल रहा था कोरोना पीरियड। उसमें कई वस्तुएं अनिवार्य बना दी गई, इंपॉर्टेंट कि हाँ उसको बेचना या खरीदना मस्ट हो गया है। जरूरत की सामान जितनी होती है उसको अनिवार्य वस्तुओं के अंतर्गत ला दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग आयोग सरकार से वस्तुओं के MSP की सिफारिश करता है। MSP क्या है यहाँ पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने अनाजों के लिए या खाद्यान्नों के लिए जारी किया जाता है। तो ये है 23rd। इसमें क्या क्या है, मतलब 23rd में 7 अनाज है, उसके बाद 5 दाल है,
उसके बाद 7 क्या है, तिलहन है, 7 तिलहन हो गया। उसके बाद 4 हो गया इसमें वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें। अब इसमें देखते हैं कि एमएसपी कब आया और किसके द्वारा ये लाया गया। तो एमएसपी का निर्धारण किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1965 में। जनवरी 1965 में किसके अंतर्गत हुई थी, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है वित्त मंत्री, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। इसमें सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है। वार्षिक प्राइवेट निवेश में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, या राष्ट्रीय इनकम में नेट वृद्धि, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी उसी के द्वारा ये समझा जाएगा कि किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। सबसे उपयुक्त साधन यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोना PB18, उसके बाद है कल्याण YY VS प्रोग्राम में उच्च उपजी वाले किस्मों के बीज हैं जो किस फसल से संबंधित हैं। फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है चावल, थर्ड है रुई, फोर्थ है मक्का। ये सही ऑप्शन है गेहूं। ये तीनों गेहूं की फसलें हैं, गेहूं के उन्नत किस्म के बीज उन्हीं की फसलों के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है कानपुर, फोर्थ है नई दिल्ली। सही ऑप्शन है इसमें बेंगलुरु। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रुपया परिवर्तनीयता क्या है। रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, या रुपए के मूल्य में परिवर्तन, या थर्ड है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में बदलने की अनुमति। यहाँ सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, रुपए का अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं में रुपए में बदलने की अनुमति। यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किया गया था। मालेगांव समिति का गठन किसके लिए किया गया था। प्राथमिक बाजार के लिए, द्वितीयक बाजार के लिए, माल बाजार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ये किया गया था प्राथमिक बाजार के लिए। मालेगांव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, तो ये 1995 में सबमिट किए थे। मालेगांव समिति का पुनर्गठन फिर से दोबारा किस चीज के लिए किया गया था, तो ये फरवरी 2018 में किया गया था, धोखाधड़ी से निपटने के लिए। बैंकों में जो धोखाधड़ी हो रही है जिससे एनपीए बढ़ता जा रहा है, धोखाधड़ी एंड लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता और डूबे ऋणों के वर्गीकरण के लिए, और डूबे ऋणों के वर्गीकरण के लिए इसलिए फरवरी 2018 में फिर से मालेगांव समिति का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट 1980, सेकंड 1982, थर्ड है 1984, फोर्थ है 1985। इसमें सही ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन 1982। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ब्याज रसीदें और लाभांश सरकार के राजस्व की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कर राजस्व, सेकंड है गैर कर राजस्व, थर्ड है ये दोनों, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व वो हैं जो कर के अलावा जो राजस्व प्राप्त होते हैं सरकार को, उसको बोलते हैं गैर कर राजस्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। हाशकारी प्रभाव, विसंग्रहण, वित्तीय समायोजन, या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाशकारी प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित है। ऑप्शन ए एनके सिंह कमेटी, सेकंड है एस श्रीनिवासन कमेटी, थर्ड है जीवी रामकृष्ण कमेटी, फोर्थ है
सी रंगराजन कमेटी। इसमें सही ऑप्शन है जी वी रामकृष्णा कमेटी। इसका गठन किस लिए हुआ था? विनिवेश के लिए हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, डोलेक्स सूचक किस वित्तीय बाजार से संबंधित है? फर्स्ट है न्यूयॉर्क, सेकंड है संघाई, थर्ड है लंदन, फोर्थ है मुंबई। इसका सही ऑप्शन है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? फर्स्ट है 1947 ऑप्शन, सेकंड है 1948, थर्ड है 1949, फोर्थ है 1950। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। और ये क्यों पारित हुआ था? ये पारित क्यों हुआ था इसको देखें तो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सुरक्षा के लिए असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? वैसे मजदूर जो पर डे वर्क पे काम करते हैं, जैसे मतलब आप समझ लीजिए रिक्शा चालक हो गया, सेकंड समझ लीजिए आप जो ठेलिया या उसका दुकान लगाते हैं बगल में रोड पे, स्ट्रीट बिजनेस जो करते हैं छोटे, वो हो गए असंगठित मजदूर में। जो पर डे मतलब कमाते हैं, पर डे उसका यूज करते हैं, उसको असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मीथेन का स्रोत है? मीथेन का स्रोत कौन सी फसल है? ऑप्शन ए है जौ, सेकंड है धान, थर्ड है मक्का, सॉरी बाजार, बाजार नहीं है सॉरी, बाजरा है ये है बाजरा। फोर्थ है मक्का। इसमें सही ऑप्शन है धान। धान की फसल से मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस का श्रावण कहाँ से होता है? तो मीथेन गैस दलदली भूमि से या अन्य कहीं जहाँ दलदली स्रोत जो रहे वहां से भी मीथेन गैस का श्रावण होता है। जैसे दीमक की जो बाम्बी होती है, जहाँ दीमक छत्ता लगा के रहते हैं, मतलब एक इकट्ठा होके रहते हैं, वहां से भी मीथेन गैस का श्रावण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुंडी की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए हुंडी माल की खरीदारी के समय कागज पर लगने वाली मुहर, भारत में असंगठित क्षेत्र के खाते, या थर्ड है असंगठित मुद्रा बाजार में लेन देन के समय के महत्वपूर्ण उपकरण, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, असंगठित मुद्रा बाजार में लेन देन के समय के महत्वपूर्ण उपकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, दत्त कमेटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित, टैक्स सुधार से संबंधित, पीएसयू विनिवेश से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है औद्योगिक लाइसेंस। दत्त कमेटी जिसके अंडर में गठन हुआ था इसका, उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है डॉक्टर सुबीमल दत्त। डॉक्टर सुबीमल दत्त, इन्हीं के द्वारा दत्त कमेटी का गठन हुआ था। या गठन क्या इसको बोल सकते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, दत्त कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने की थी। गठन तो सरकार के द्वारा किया जाता है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो पहले आप समझ लीजिए बीपीडी क्या है। बीपीडी स्टैंड बाई बैरल पर डे। इससे आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रूड ऑयल, सेकंड खाद्य पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है महंगी धातु, या फोर्थ है सॉफ्टवेयर। इसमें सही ऑप्शन है क्रूड ऑयल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ? पहला मेगा फूड, पहली जब कोई भी चीज होती है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। वो स्थापित हुई थी हरिद्वार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट किस काल में आया? बीओपी संकट, ऑप्शन है 1980, सेकेंड ऑप्शन 1981, थर्ड है 1991, फोर्थ है 1999। तो ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पे 1991 में। बीओपी है क्या? जब कोई राष्ट्र आयात के लिए मुद्रा देने में असमर्थ होता है तो उसे बीओपी संकट कहते हैं। क्या मतलब इसका? जब कोई राष्ट्र आयात के लिए मुद्रा देने में असमर्थ होता है
तो उसे बीओपी संकट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजकोषीय घाटा की सही परिभाषा क्या है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इसकी आप सही डेफिनेशन याद कर लीजिए। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा है, सरकार की आय और व्यय में अंतर। जब आय कम हो, आय जब क्या हो, कम, और व्यय क्या हो, अधिक, तो क्या हो जाएगा? जब जैसे आप सरकार को न छोड़ के किसी व्यक्ति का ही ले लीजिए, जब आय कम रहेगी, व्यय ज्यादा रहेगा, तो वो घाटे में ही जाएगा। तो उसी तरह सरकार का भी है कि जब व्यय आय से ज्यादा हो जाती है तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मातृ मृत्यु दर प्रति कितने संख्या के अनुपात पे लिया जाता है? ऑप्शन ए 1000 पे, सेकंड है 10,000 पे, सी ऑप्शन 1000 जन्मों पर, डी ऑप्शन है 1,00,000 जन्मों पर। इसमें सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1,00,000 जन्मों पर। इसमें मातृ मृत्यु दर कितनी है? इसमें मातृ मृत्यु दर है 103। ये गणना रिपोर्ट कब आई है? 2017 और 19 में। ये तब की रिपोर्ट है, उसके अनुसार एमएमआर कितना है? 103, 103। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए, 23 फसलों के लिए जारी की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वाणिज्यिक फसल, सहकारी बैंकिंग, बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्त। इसमें सही ऑप्शन होगा गैर बैंकिंग वित्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई के नोट की छपाई होती है? ऑप्शन ए नासिक, बी देवास, थर्ड है मैसूर, फोर्थ है नासिक। इसमें सही ऑप्शन है नासिक। सही ऑप्शन है इसमें ए नासिक, नासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से निम्नलिखित कारणों से अलग है। किस कारणों से अलग है? तो ऑप्शन को आप देखेंगे, कोर मुद्रास्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति साख के कारण होता है। सेकेंड ऑप्शन है, कोर मुद्रास्फीति अनाज की कुछ वस्तुओं में अचानक वृद्धि में हुई वृद्धि से है। थर्ड है, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रास्फीति दर है, या कोर मुद्रास्फीति एक कल्पना है। तो सही ऑप्शन इसमें सी, कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रास्फीति दर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एफएसएपी एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, G20 के द्वारा। G20 क्या है? संगठन है। सी ऑप्शन है विश्व आर्थिक फोरम, डी ऑप्शन है विश्व बैंक। इसमें सही ऑप्शन है ए IMF, IMF द्वारा कब लॉन्च किया गया? 1999 में। IMF द्वारा 1999 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम का पुनः स्थापन कब हुआ? ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे कि ये शुरू कब हुआ, पुनः स्थापन कब हुआ। ऑप्शन ए है 2005, सेकंड है 2007, थर्ड है 2008, डी ऑप्शन है 2009। इसमें सही ऑप्शन है 2007। ये पुनर्स्थापन हो गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब ये 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू करा। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबी निवारण के लिए और जीवन स्तर में सुधार के लिए। गरीबी निवारण एंड जीवन स्तर में सुधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? फर्स्ट है 6, सेकंड 7, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 9। तो ये है 8 सी। अब इसमें ये देखते हैं कि कोर सेक्टर में कौन कौन से
क्षेत्र आते हैं उनकी संख्या तो 8 है ही, उनका नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं। तो ये है कोयला, सेकंड कच्चा तेल, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक गैस, फोर्थ ऑप्शन फोर्थ रिफाइनरी उत्पाद है, फिफ्थ है उर्वरक, और क्या है इस्पात, और क्या है सीमेंट, और क्या है बिजली। ये 8 कोर सेक्टर हो गए आपके। अब इसमें एग्जाम में संख्या भी पूछी जाती है कि कितनी संख्या है, तो वो हो गई 8। और ये कभी भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा नहीं है, मतलब ये 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक नहीं रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 8 सेक्टर कौन कौन से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निम्नलिखित राशि में किसको संयंत्र और मशीनरी में निवेश को भारत में एक छोटी इकाई कहा जाता है। ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, सेकेंड ऑप्शन 15 लाख रुपए, थर्ड है 20 लाख रुपए, फोर्थ है 25 लाख रुपए। इसमें सही ऑप्शन है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए को छोटी इकाई समझा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है। सबसे ऊंचा प्राधिकरण में पूछते हैं तो ऑप्शन क्या है CBED, सेकंड CBDT, थर्ड है CBEC, CBIT फोर्थ ऑप्शन। इसमें सही आंसर है सी, CBEC। CBEC स्टैंड बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, या इसको हिंदी में समझ सकते हैं केंद्रीय उत्पादन एंड सीमा शुल्क बोर्ड। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश भी दे दिया जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप क्वेश्चन की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।